शिवपुरी के बस स्टैंड पर हैं और आप देख सकते हैं कि बसों का आना जाना शुरू है। अगर हम आपको बताएं कि इस तरह का जो सामान बस पर लादा जाता है, खास तौर से जो बस यात्रियों के लिए बनाई गई है, उस पर इस तरह से सामान लादना कहीं ना कहीं दुर्घटना का सबब बनता है और यही एक वजह है जिस पर कार्रवाई नहीं की जाती। अब जब गुनाह का हादसा सामने आया है तब सड़क पर कहीं ना कहीं पुलिस नजर आती है, लेकिन बावजूद इसके देखिए आप पूरी तरह से कि गाड़ी को एक लोडिंग वाहन की तरह बनाया गया है और यहाँ यात्री बस में कहीं ना कहीं यात्रियों के साथ साथ इस भारी भरकम सामान को भी इधर से उधर ले जा सकता है। अगर हम आपको दिखाएं कि गाड़ी की कंडीशन क्या है तो गाड़ी की कंडीशन भी कुछ ज्यादा अच्छी आपको नजर यहाँ नहीं आएगी और इसकी फिटनेस का ख्याल रखा गया है या नहीं रखा गया है इसके दस्तावेज देखने पर आपको मालूम लगेगा। लेकिन यहाँ से बसें लगातार निकल रही हैं अपने गंतव्य के लिए, लेकिन इन्हें रोकने टोकने वाला, इनकी चेकिंग करने वाला फिलहाल कोई भी नहीं दिखाई देता। अब आप जब फिटनेस की बात करेंगे तो मैं आपको रियलिटी चेक करके बताता हूं कि यहाँ देखिए इस बस की कंडीशन आपको साफ तौर पर नजर आएगी। ये बस शिवपुरी के बस स्टैंड पर खड़ी हुई है और यात्रियों को लाने ले जाने का काम करती है। लेकिन अगर हम बात करें इसके कंडीशन की, इसकी फिटनेस की, तो मैं अपना कैमरा साथी नितिन से कहूंगा कि वो इस तरफ आकर के दिखाएं और बस की किस तरह से खस्ता हालत है, बस किस तरह से आपको सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई देती है और किस तरह से यात्रियों के साथ जोखिम भरा हुआ सफर करती है। ये अपने आप में एक समझने वाली बात है। हालांकि इस बस का अभी टाइम नहीं है, इसलिए ये बस यहाँ खड़ी है, लेकिन आप पूरी तरह से बस को देख सकते हैं कि बस भी किस तरह से क्षतिग्रस्त है और कहीं ना कहीं यात्रियों को ले जाने का ये काम करने वाली बस कभी भी कहीं भी दुर्घटना का शिकार हो सकती है। अब आप अंदर आकर के मेरे साथ बस में देखिए कि किस तरह से जो है बस के अंदर भी इस तरह का सामान रखा गया है और ये सामान को पूरी तरह से ट्रांसपोर्टिंग करके ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें यात्री बैठे हैं जिन्हें सफर करना है और ये जो बस यहाँ आपको दिखाई दे रही है, इस बस की कंडीशन भी आप देख लीजिए कि बस की कंडीशन भी आपको ज्यादा बेहतर नजर नहीं आएगी। अगर हम सीटों की बात करें या अन्य किसी की बात करें तो पूरी तरह से बस ज्यादातर हालत में खस्ता हाल नजर आ रही है। भाई साहब आप बताएंगे जरा कि आप कहाँ सफर कर रहे हैं? करेरा जाएंगे। करेरा जाएंगे। तो ये जो सामान ले जा रहे हैं साथ में, आप यात्रियों को ले जा रहे हैं, आप लोग बोलते नहीं है? बोलते हैं। फिर क्या होता है? ले आते रख के जैसे भी बनता है आप ही ले जाते हैं सामान। तो आपको लगता नहीं डर इसकी वजह से? तो क्या अगर जाना है तो रखना पड़ेगा। अब ये भी एक वजह बता दी जाती है कि साहब हमें जाना है इसलिए ले जाना पड़ेगा। और ये देखिए इस तरह के सामान को जो है साथ में रखा जाता है। कहीं ना कहीं एक डिग्गी बनाई जाती है बस के अंदर, उसमें सामान रखा जाता है। लेकिन यहाँ आपको दिखाई देगा कि पूरी तरह से बस को एक तरह से लोडिंग वाहन बना दिया गया है। अब मैं आपको कहूंगा कि आप इन सीटों को देखते हुए चलिए और देखिए आप कि किस तरह से जो है बस में सामान भरा हुआ है और ये सामान कहीं ना कहीं जब कोई दुर्घटना घटित होती है तो ये यात्रियों को निकलने में परेशानी पैदा करता है या इसमें ज्वलनशील पदार्थ भी हो सकता है, वो घटना को जन्म दे सकता है। लेकिन बावजूद इसके इस तरह के सामान को यहाँ से ले जाने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो बस है वो बस अपना सफर शुरू कर चुकी है और ये बस शिवपुरी के बस स्टैंड से चली है और इस बस में जो है किस तरह से यात्री खचाखच भरे हुए हैं। लगातार बसों में जिस तरह की दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं उस तरह की चीजों को देख करके भी यहाँ सबक नहीं लिया जा रहा। और अगर हम आपसे बात करें, कहाँ जा रहे हैं आप? पौरी। तो पौरी जा रहे हैं तो रास्ते में ये लोग सवारी भरते हैं खचाखच? बिल्कुल खचाखच भरते हैं। तो आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं लेते? हम क्या ऑब्जेक्शन लेंगे? क्यों इसको मना नहीं करते कि भाई आप किराया ले रहे हो, बकायदा सीट नहीं मिल रही है तो क्यों ले जा रहे हो? मना करते हैं तो मानते थोड़ी है। मानते नहीं है इनका कहना है। और ये देखिए कहीं ना कहीं पीछे मैं कैमरा साथी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि केबिन में जिस तरह से जो है कहीं ना कहीं इतने सारे यात्रियों को, छोटे छोटे बच्चों को आगे केबिन में बिठाया हुआ है। ये कहीं ना कहीं अपना सफर जो है जोखिम में है और इस बात को लेकर के हम यकीन से ये बात कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। और इस तरह की चीजों को आप देख सकते हैं इस बस में कि किस तरह से यात्रियों को ठसाठस करके भरा जाएगा। मैं अपने कैमरा साथी से कहूंगा कि वो आगे थोड़ा सा आकर के दिखाएं कि केबिन किस तरह से भरा हुआ है, केबिन में किस तरह से जगह घेरी हुई है, सवारियों को केबिन में बिठाया गया है और लगातार जो है कहीं ना कहीं बच्चे बैठे हुए हैं और इस तरह से जो है पूरा केबिन को आप देख सकते हैं और पूरी तरह से ड्राइवर भी उखड़ रहे हैं थोड़ा सा। आप बताइए, ये बताइए केबिन में भरा हुआ है ना आपने? 4 सवारी की जगह है इसमें, बस 4 सवारी की जगह है। हाँ अच्छा 4 सवारी यही तो है। और है क्या इसमें? आप ये कह रहे हैं, और बता रहे हो? ये कह रहे हैं 4 सवारी की जगह है। आप खुद सवारियों को गिन सकते हैं केबिन में कि 4 सवारी हैं या ज्यादा सवारी है। ये केबिन की स्थिति है, आप देख सकते हैं। सवाल ये है कि इस तरह की स्थिति जो है कब सुधरेगी
और इन हालातों पर कब काबू पाया जा सकेगा फिलहाल नहीं कहा जा सकता। गुनाह की घटना को अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर इस तरह की हीला हवाली आज भी बदस्तूर जारी है। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी।